हमने तो बहुत छोटी सी बात की थी कि जब भारतीय संविधान सबको बराबर का दर्जा देता है तो आज भी धर्म की आड़ में इस देश की महिलाओं को, समूचे शूद्र समाज को आखिर मारने, पीटने, प्रताड़ित करने की बात क्यों की जाती है? नवरात्र के समय में हमारे हिंदू धर्म के तमाम तथा कथित लोग नारी शक्ति की पूजा देवियों के रूप में करते हैं। जब नारी शक्ति की पूजा देवियों के रूप में हम करते हैं, सरकार महिला सशक्तिकरण अभियान चलाती है, तो आखिर महिलाओं को प्रताड़ित और अपमानित करने की बात क्यों? यानी देश की आधी आबादी महिला को आज भी अगर प्रताड़ित और अपमानित करने की बात की जाती है तो हम समझते हैं ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है, अन्याय है, जुल्म है, जाति है, अत्याचार है। किसी को प्रताड़ित करने की बात धर्म नहीं कहता, गाली देना धर्म नहीं है, नीच कहना धर्म नहीं है, ये सब अधर्म है। जब सबको बराबर का कार्य है तो धर्म के नाम पर आप कैसे गाली दे सकते हो कि जय बड़ाधम तेरी कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा? जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके आप किसी को नीच कहते कह सकते हो, और इत्तेफाक से ये जो जातियों का नाम ले रहे हो, ये ईसाई नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, ये कोई यहूदी नहीं है, ये सब हिंदू धर्म के मानने वाले लोग ही। क्या ऐसा भी कोई धर्म देखा जो अपने ही धर्म को मानने वाले को नीच कहे, अधम कहे? कि पूजा नारी शक्ति के रूप में होती हो, वहां महिलाओं को मारने पीटने की बात की जाती हो। ढोल गंवार शूद पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी, यानी पूरा का पूरा शूद समाज, पूरा का पूरा नारी समाज ये प्रताड़ित किए जाने के पात्र हैं, मारे पीटे जाने के पात्र हैं। हिंदू धर्म के ठेकेदारों, हमने आपको गाली नहीं दिया, हमने आपको अपमानित भी नहीं किया, हमने आपको चोर और लंपट भी नहीं कहा। हमने तो केवल निवेदन किया कि धर्म की आड़ में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली देना बंद कर दो। कि देश की महिलाओं को, जिसकी देवियों के रूप में हमारी संस्कृति और भारत भूमि पर पूजा होता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां ये शुक्ति चलती हो वहां पर महिलाओं का अपमान धर्म के नाम पर करना बंद कर दो। यही नहीं, पूरे शूद्र समाज को, यानी आधी आबादी महिलाओं की, पूरा महिला समाज, शूद्र समाज को जोड़ लीजिए तो उसमें आदिवासी, दलित और पिछड़ा सब शामिल हो गए। यानी मिलिंद जी, अब बात केवल 85 तक नहीं पहुंची है, महिलाओं को शामिल करने के बाद अब बात 97 बनाम 30% हो गई है। अब तो महिलाओं की भी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी, वो किसी वर्ग की महिला हो, ब्राह्मण समाज की हो, क्षत्रिय समाज की हो, वैश्य समाज की हो, शूद्र समाज की हो। इनके धर्म में सभी महिलाओं को अपमानित किया गया है, तो ये अपमानित होने वालों को भी हम अपनी जमात की लड़ाई के साथ इनके भी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हमने तो केवल बात किया ना कि भाई संशोधित कर लो, और नहीं तो सरकार से कहा इसको प्रतिबंधित कर दो, तो रातों रात गीता प्रेस वाले संशोधित क्या किए कि ताड़ना का मत शिक्षा,
अरे चोर कितना भी चोरी करे तो उनको तो छोड़ ही जाता है। गीता प्रेस वाले, पहली बात तो वो अधिकृत नहीं है। किसी की लिखी किताब को प्रिंटिंग प्रेस अर्थ नहीं बदल सकता। दूसरी चीज, एक मिनट की मान लिया सच है, गधे, खच्चर, ऊंट, गाय, भैंस, सुअर, बकरी को कौन सी स्कूल में पढ़ाने का काम करोगे? कहां शिक्षा दोगे? कौन सी किताब बकरी को पढ़ाओगे? कौन सी किताब भैंस को पढ़ाओगे? कौन सी शिक्षा दोगे ऊंट को? कौन सी शिक्षा दोगे सुअर को? कौन सी शिक्षा दोगे कुत्ते को? कौन शिक्षा दोगे बिल्ली को? इसलिए अपनी तरह का सबको मूर्ख समझते हो क्या? एक बार उसी में जहां आपने ताड़ना का अर्थ बदला, वहीं दूसरी लाइन में ताड़ना का अर्थ अभी भी मारना पीटना। सापत ताड़त परुष कहंता, सापत ताड़त परुष कहंता, पूजहि विप्र कहां शब संता। तो यहां ताड़न का अर्थ अभी भी मारना पीटना। तो एक जगह बदलने से तो आपकी चोरी पकड़ ली गई। अगर सब बदल दिए होते तो हो सकता है धोखे में एक बार आपकी बात को लोग सच मान लेते। भारतीय संविधान रहते धर्म की यान में अब जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर तुम नीच नहीं कह पाओगे, अधम नहीं कह पाओगे, प्रताड़ित नहीं कर पाओगे। और साथ ही साथ तुमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भले अपमान कर दिया हो। विश्व के सबसे बड़े विद्वान होने के बावजूद भी तुमने पग पर उनके जातीय अपमान कर दिए हो। आज पूरा देश जग गया। अब पूजहि विप्र सकल गुणहीना, इतना तक तो गनीमत हो। तुम अपने को पुजवाते, किसको क्या आपत्ति? आप पुजवा लेते, किसी कोई आपत्ति नहीं थी। सकल गुणहीना, कहीं कहीं है शील गुणहीना, यानी शील गुण दोनों से हीन हो। चोर हो, लंपट हो, व्यभिचारी, दुराचारी, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, कुछ भी हो, इनकी भाषा में अगर वो विप्र है तो उसका सम्मान करो। इस पर भी हमको एतराज नहीं था। लेकिन आगे क्या लिख दिया कि पूजहि शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा। कितना भी गुणी हो, कितना भी ज्ञानी हो, ज्ञान में प्रवीण हो, फिर भी उसका सम्मान मत करो। अन्याय भारतीय संविधान के रहते नहीं चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, केवल वोट लेने के लिए आप पिछड़े हैं या काम करने के लिए भी पिछड़े हैं? वोट लेने के तो पिछड़े बन जाते हैं, लेकिन जब लिटरल एंट्री के नाम पर 340 आईएएस बनते हैं तो उन 340 आईएएस में एक भी शेड्यूल कास्ट, एक भी शेड्यूल ट्राइब्स, एक भी बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति नहीं है। हम कैसे मान लें आप पिछड़ी जात के हैं? इसका मतलब है आप पैदाइशी पिछड़े नहीं हो, आप मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछड़ी जात में शामिल कराए हो राजनीतिक लाभ लेने के लिए। इसीलिए आपने पिछड़ों को 340 आईएएस में कोई स्थान नहीं दिया। एक भी दलित नहीं, एक भी आदिवासी नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं। आपका तो असली चेहरा अब जनता के सामने आ रहा है। यही नहीं, आप अगर पिछड़े होते तो आरक्षण पर हमला नहीं होता। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ों का आरक्षण ये लगभग 49% है। उत्तर प्रदेश के कई सरकारी नौकरियों में जो लोक सेवा आयोग को सरकार का ज्ञापन गया, तीनों के आरक्षण का हिस्सा कहीं 11%, कहीं 17%, जबकि होना चाहिए 49%। लेकिन आ रहा है
कहीं 17%, कहीं 11%। यह क्या है? अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे। और माननीय मोदी जी, आप तो बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, पिछड़ों का रोना रोते हैं, लेकिन वोट के लिए तो आदिवासियों के बीच में आदिवासी बन जाएंगे, दलितों के बीच में दलित बन जाएंगे, पिछड़ों के बीच में पिछड़े बन जाएंगे। लेकिन हिस्सेदारी में, जब हिस्सेदारी की बात आती है तो आदिवासी भी नदारद, दलित भी नदारद, पिछड़ा भी नदारद। आखिर ऐसा क्यों? अब आप इतना नादान भर समझ लेना कि हम धर्म की परिभाषा नहीं समझते। बहुत समझते हैं। इसीलिए आपके पाप का पर्दा, आपके पाप, आप जो पाप करते हो उससे हम पर्दा उठा रहे हैं। धर्म के नाम पर जो नीच अधम होने का सर्टिफिकेट देते हो, आदिवासी दलित पिछड़ा कितना भी पढ़ लिख करके विद्वान क्यों न हो जाए, विश्वविद्यालय का प्रोफेसर क्यों न हो जाए, वाइस चांसलर क्यों न हो जाए, आईएएस आईपीएस क्यों न हो जाए, वैज्ञानिक डॉक्टर क्यों न हो जाए, लेकिन उसका सम्मान आप नहीं करोगे, क्योंकि वो आपके वर्ण के मुताबिक ब्राह्मण समाज में नहीं पैदा हुआ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 22 जनवरी से चर्चा शुरू हुआ, आज तक लगातार वो चर्चा जारी है। वो आज तक अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बना। गांव के चट्टी चौराहे, चाय की दुकान से लेकर सचिवालय और विश्वविद्यालय तक आज विचार विमर्श हो रहा है। यह शुभ संकेत है, ये लोकतंत्र है। माननीय मोदी जी, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का कत्लेआम कर, भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाकर आप सत्ता में ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। जिस तरीके से केंद्र और प्रदेश सरकार की काली करतूतें आज जग जाहिर हो रही हैं, उस समय दावे के साथ कह देना चाहता हूं, 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। क्योंकि जब चुने हुए लोग, जब संविधान की कसम खाने वाले लोग प्रधानमंत्री बनकर के, मुख्यमंत्री बनकर के हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो संविधान की कसम खाने वाले लोग संविधान विरोधी कसम कैसे खा सकते हैं? हमारा देश सभी धर्मों का है, सभी पंथों का है। भारतीय संविधान सभी धर्म और पंथ को बराबर सम्मान देता है। यह जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी है, उतना ही ईसाइयों का भी है, उतना ही सिखों का भी है, उतना ही बौद्धों का भी है, उतना ही जैनों का भी है। यह देश सबका, सबके बाप दादा पुरखों का इस देश की आजादी में खून बहा है। सभी के सपने थे कि हमारा देश आजाद होगा, हमारा अपना कानून होगा, हमारा अपना संविधान होगा, हमारा अपना झंडा होगा, हम संपूर्ण राष्ट्र के नागरिक होंगे, हम खुशहाली के दौर से गुजरेंगे, समता का भाव होगा और एक साथ हाथ जोड़कर, हाथ मिलाकर के सब आगे बढ़ेंगे। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग आज हाथ मिला के चलने की बात तो दूर, वो तो संविधान से खिलवाड़ करने की सोच रहे हैं। सरकार ने तो अपना चरित्र बदल दिया। लोकतांत्रिक देश में चुनी हुई सरकारों की जवाबदेही जनता के प्रति होती है, लेकिन
इन चुनी हुई सरकार जो वर्तमान में है, इस चुनी हुई सरकार की जवाबदेही जनता से नहीं है, बल्कि उंगलियों पर गिने जाने वाले एक दो उद्योगपतियों के हाथ, एक दो उद्योगपतियों के प्रति। आज पूरे देश में नौजवान बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहा है। सरकारी नौकरियां गायब होती जा रही हैं। गायब भी क्यों न हो, सरकारी विभाग अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। देश के सारे बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, LIC बेच दिया गया, यहां तक कि बैंक भी इन पर मेहरबान है। अभी भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे पा रही, आंख दिखा करके विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन माननीय मोदी जी, अब तो देश की जनता जो गंवई गांव का, चट्टी चौराहे का, चाय की दुकान का, वो भी चर्चा कर रहा है कि पहले ट्रेड यूनियन लीडर, छात्र संघ के विश्वविद्यालय के छात्र नेतागण मांग करते थे कि निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण हो। आजादी के बाद आप अमृत महोत्सव मना रहे हो और इस अमृत महोत्सव में देश को कुछ देने के बजाय देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को, राष्ट्रीयकृत संपत्तियों को निजी हाथों में देने का पाप कर रहे हैं। आज नौजवान ठगा महसूस कर रहा है। अगर सरकारी विभाग कभी आपने बेचने की शुरुआत किया, जो आपकी पॉलिसी है, सारे सरकारी विभाग बारी बारी से उद्योगपतियों को रेडी की तरह आप बांट दोगे, तो आगे आने वाले समय में भी हमारे देश की बेटियां और बेटे सरकारी नौकरी कहां पाएंगे, जब सरकारी विभाग ही उद्योगपतियों के हवाले हो जाएंगे तो सरकारी नौकरियों के लाले पड़ जाएंगे। महंगाई से किसान, गरीब, मजदूर, महिलाओं की कमर टूट गई है। रसोइयां संभालने वाली महिलाएं रसोइयां कैसे चलाती हैं, तंगहाली का आलम उनसे जानिए। आज गरीब, मजदूर, किसान किस तरीके से आफत की चक्की में पिस रहा है, उसका दर्द उससे जाके पूछिए। विकास काम ठप हैं, GST लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लूट और शोषण का माध्यम बन गया है। आज सरकारी प्रतिष्ठान बेचे जा रहे हैं, संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार खत्म किया जा रहा है, आरक्षण का गला घोटा जा रहा है। और इसीलिए मैंने ठान लिया है कि हमने अगर कदम बढ़ाया है 97% लोगों के सम्मान और स्वाभिमान का, तो यह कदम न रुकने वाला है, न पीछे हटने वाला है, आगे बढ़ता रहेगा। जब तक 97% लोगों के सम्मान और स्वाभिमान का परचम नहीं लहरा दिया जाएगा, तब तक ये अभियान चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। की लड़ाई एक तरफ 3% वाले लोग जो धर्म के नाम पर गाली देते रहे, धर्म के नाम पर नीच कहते रहे, धर्म के नाम पर अधम कहते रहे, धर्म के नाम पर महिलाओं और सुर समाज को अपमानित प्रताड़ित करते रहे, और धर्म के नाम पर एक वर्ग विशेष को सम्मान न देने की बात करते रहे। एक और वो 3%। और दूसरी तरफ 97% वो लोग हैं जो धर्म के नाम पर लूटे जाते रहे, धर्म के नाम पर नीच अधम कहे जाते रहे, धर्म के नाम पर प्रताड़ित अपमानित किए जाते रहे, धर्म के नाम पर शोषण होता रहा, और धर्म के नाम पर चढ़ावा चढ़ाते रहे, गाली देने वालों को मालपुआ हलवा खिलाते रहे। और इसीलिए सारी चाबी आपके हाथ में है,
आप चढ़ावा देना बंद कर दोगे, इनकी तोन पचक जाएगी, सारी मोटापा खत्म हो जाएगी, सारी चर्बी गायब हो जाएगी। इस बार न ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर फूल बरसाया, न कोई विशेष व्यवस्था हुई, और भीड़ भी 60% घट गई, मात्र 40% रही जो सड़क पर कांवड़ियों के रूप में चला करते थे। इस बार किसी ने देखा होगा तो भीड़ गायब हो गई। यह